और चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। आखिर वही हुआ जो नया भारत चाहता है। पहलगाम आतंकी हमले के 15 दिन बाद भारत ने आतंक के आकाओं को करारा जवाब देते हुए ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। इंडियन एयरफोर्स ने आधी रात को ठीक 1:05 पर पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर मिसाइल स्ट्राइक की, जिसमें 100 से ज्यादा आतंकियों के मारे जाने की खबर है। भारत ने जिन आतंकी ठिकानों पर सटीक हमला किया वो जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन का हेडक्वार्टर था। मरकज तैयबा पर हुए हमले में लश्कर के 2 हाई वैल्यू आतंकी हाफिज अब्दुल मलिक और मुदस्सिर मारे गए। जिन ठिकानों पर भारत ने हमला किया वहां लंबे समय से ये आतंकी जो भारत में प्रवेश करते हैं ट्रेनिंग ले रहे थे, जिसमें आतंकी अजमल कसाब भी शामिल था। मुंबई हमले का एक प्राइम आरोपी था वो। सेना ने एयर स्ट्राइक के 9.5 घंटे के बाद सुबह 10:30 बजे बुधवार को इसकी ऑफिशियल ब्रीफिंग की। एयर स्ट्राइक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला रिएक्शन प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने इसे देश के लिए गर्व का पल बताया। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, भारत आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। वहीं ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान के पंजाब प्रांत सहित दूसरे सूबों में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है, घोषित कर दी गई। चलिए अब आपको ऑपरेशन सिंदूर की पूरी टाइमलाइन बताते हैं कि किस तरह से ये एग्जीक्यूट किया गया, किस तरह से ये ऑपरेशन आगे बढ़ा। तो चलिए आपको समझाते। रात 1:20 पर पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की जाती है। रात 1:50 पर भारतीय सेना ने हमले की पुष्टि की और एक वीडियो भी डाला। रात 2 बजे पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में इमरजेंसी डिक्लेयर हुई, क्योंकि ये पहला मौका था 71 के बाद जब पंजाब प्रांत जो पाकिस्तान का है वहां भी ये मिलिट्री इंटरवेंशन हुआ। रात 2:30 बजे पाकिस्तान ने एलओसी पर सीज फायर तोड़ा। रात 3:02 लाहौर सियालकोट एयरपोर्ट 48 घंटे के लिए बंद कर दिए गए। रात 3:10 अमेरिकन राष्ट्रपति का हमले पर बयान। रात 3:15 अजीत डोभाल एनएसए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अमेरिकी विदेश मंत्री से बातचीत करते हैं, अप्राइज करते हैं, उन्हें जानकारी देते हैं। और रात 3:20 पर लाहौर और सियालकोट एयरपोर्ट में भी ऑपरेशन पाकिस्तान वाइंड अप करता है, ठप करता है। अब सवाल यह है कि आखिर भारत ने पाकिस्तान के इन 9 ठिकानों पर ही मिसाइल स्ट्राइक क्यों की? $1 मिलियन क्वेश्चन है ये। अगर हमला करना ही था तो राजधानी इस्लामाबाद, बड़ा शहर लाहौर, बड़ा शहर कराची, रावलपिंडी, यहां भी हमला क्यों नहीं किया जा सकता था? इसका सीधा जवाब यह है क्योंकि भारत का मकसद सिविलियन नहीं थे और न ही मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट थे पाकिस्तान के, क्योंकि हम पूरी दुनिया को यह बताना चाहते थे कि हमारी शिकायत पाकिस्तान में पल रहे आतंकवाद के नासूर से है, जिसे पाकिस्तान बहुत एहतियात से अपनी कोख में रखकर पालता है। तो इसीलिए आतंकियों पर हमला करना मुख्य उद्देश्य था। दुनिया ये मानती है कि आतंकियों के लिए पाकिस्तान एक सेफ हेवन है। दुनिया भर में आतंकवाद यहीं से एक्सपोर्ट होता है, चाहे आप अजमल कसाब की बात करें या फिर उसामा बिन लादेन की, जिसे एबटाबाद में पकड़ा था अमेरिकन सील ने, वहां की जो सर्वश्रेष्ठ आर्मी की यूनिट मानी जाती है, और उसको उसके अंजाम तक पहुंचाया था। अब एग्जाम्पल ही लीजिए, भारत ने जिन 9 ठिकानों पर मिसाइल स्ट्राइक की वो सभी आतंकियों के हेडक्वार्टर थे या ट्रेनिंग सेंटर थे। तो देखिए हम आपको ये भी बताते हैं कि कौन कौन सी जगह। बहावलपुर, इसकी तरफ अगर रुख करेंगे तो ये जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर है। बहुत ही नटोरियस ये टेररिस्ट आउटफिट है, क्योंकि सभी बड़े आतंकी जैश ए मोहम्मद से आते हैं। दूसरा ठिकाना जो था मुरीद के, ये मरकज़े तैयबा लश्कर का गढ़ माना जाता है और यहां भी कई आतंकी फैक्ट्री की तरह तैयार किए जाते हैं।
मुंबई हमले के आतंकियों की ट्रेनिंग यहीं हुई थी। अजमल कसाब यहीं से ट्रेंड होकर मुंबई भेजा गया था। अजमल कसाब, डेविड हेडली इसी जगह पर ट्रेंड हुए थे। तीसरी जगह सवाई नाला कैंप। क्या एलईटी का ट्रेनिंग सेंटर यहां पर है? बिल्कुल, जवाब यही है कि पहलगाम हमले की ट्रेनिंग यहीं पर हुई थी। जो 5 या 6 आतंकी जिन्होंने इस बेहद जघन्य कृत्य को अंजाम दिया, उनकी ट्रेनिंग यहां से हुई थी। बिलाल कैंप जैश का अहम ठिकाना है। जैश ए मोहम्मद की हम बात कर रहे हैं। यहां हथियार, विस्फोटक मुहैया कराए जाते थे, यानी ये आप कह सकते हैं कि एक ऑर्डिनेंस भंडार जैसा मसला था यहां पर। 5वीं जगह कोटली, गुलपुर और अब्बास। ये लश्कर का बेस कैंप है, क्योंकि फिदाइन हमलों की ट्रेनिंग इस बेस कैंप से दी जाती थी, तो पूरा इंटेलिजेंस इनपुट था। 7वीं जगह बरनाला कैंप। एलओसी से केवल 9 किलोमीटर दूर भिम्बर में है ये कैंप। यहां हथियार, आईईडी और जंगल वॉर, जिसको कहा जाता है कि किस तरह आप वारदात कीजिए और जंगलों में गुम हो जाइए, जैसा उन आतंकियों के लिए कहा गया जिन्होंने पहलगाम को अंजाम दिया, जो अपने साथ भारी मात्रा में ड्राई फ्रूट्स और तमाम चीजें लेकर आए थे और घने जंगलों में शरण लेकर भागते बचते हुए कई बार वो बाल बाल बचे बीते 15 दिन में। 8वीं जगह सर्जल कैंप। सियालकोट में एलओसी से केवल 6 किलोमीटर दूर है। मार्च 2025 के हमले के आतंकियों की ट्रेनिंग इस जगह पर हुई थी। और 9वीं जगह है 9th जो स्पॉट है, जहां पर भारतीय सेना ने निशाना साधा, महमूना जोया कैंप। ये हिजबुल आतंकियों का सेंटर है। यहां पर पठानकोट हमले की प्लानिंग हुई थी, तो चुन चुन कर भारत ने उन जगहों को चुना है।